अपन खाना पीना तो खा रहे, दाल खा रहे, पनीर खा रहे, राइस खा रहे, जो वेज खाता है वेज खाएगा, जो नॉन वेज खा रहा है नॉन वेज खा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है? एक इंग्रेडिएंट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, देन आपका गट स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। क्या अभी खाना पीना भी एमजी के हिसाब से लेंगे क्या? कोई नहीं खा सकता ऐसा है ये मेरे को तो कोरोना के बाद ही पता चला इम्यूनिटी वर्ड, उसके पहले तो सब सही था। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है नहीं है, ये अच्छा तब है जब हमारा तो पूरा मार्केट ऐसा क्यों बोलता है कि इतना प्रिजर्वेटिव होता है? अगर वो अच्छा ही है तो उसकी नेगेटिव बात क्यों? कि 99.98% आपका जूस है, उसमें 0.02% ही डला, बट जैसे ही इसमें आपने 70% या 50% वाटर ऐड कर दिया, तो आपने उस पानी को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाल दिया, वो हम चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर। चैट जीपीटी अभी मैंने आपको 2 फोटो भेजे हैं और आपको देख के बताना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। मैंने जो देखा उस आधार पर कहूँ तो प्रोडक्ट एक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूस है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम है। असल में ये एक सप्लीमेंट है, चमत्कारिक नहीं। तो चमत्कारिक तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये चमत्कारिक है। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। अभिषेक सर, थैंक यू। हमेशा की जैसे इस बार भी मैं एक्साइटमेंट में आया हूँ आपसे मिलने के लिए। पॉडकास्ट भी बन जाएगा पर आपसे मिलना तो सर हमारी जोड़ी है एज ए फाउंडर वाली, तो लोग बड़ी पसंद करते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या नया काम हो रहा है मार्केट में। और शायद अपनी एक रील तो बहुत सॉलिड वायरल भी गई अभी, 2 मिलियन प्लस व्यूज चले गए उस पर। आई एम सरप्राइज्ड टू सी दैट एंड आई होप दैट पीपल आर लाइकिंग अस, तो लेट्स मेक समथिंग गुड अगेन फॉर कंज्यूम। सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपकी ये हेल्दी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? लोग 25 में 50 के दिख रहे हैं, 35 में 70 के दिख रहे हैं, पर आप अभी 50 के होने वाले हो। और मैं बताऊँ, आप 35 से लेकर 38 तक के बीच में दिख रहे हो अभी आप। सरप्राइजिंग है, बट यदि ऐसा है तो मैं ऑनेस्टली आज वो आपको रिवील करूंगा कि क्यों ऐसा है। हाँ, तो और मैं इसीलिए आया हूँ अब आज आपके साथ कि लेट्स मेक दिस कंट्री हेल्दी। तो इम्यूनिटी पे बात करते हैं आज। चलो, करेक्ट, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है सर? वर्ड मतलब कहाँ से आया ये? मेरे को तो कोरोना के बाद ही पता चला इम्यूनिटी वर्ड, उसके पहले तो सब सही था। सो जो पाचन शक्ति या इसको हम अपना बोले कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पूरे प्रोसेस को हम एक इम्यून सिस्टम के जैसा जानते हैं। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, गट, ये सारा अच्छा है तो वो आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। बिकॉज जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है नहीं है, सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू उसी से जुड़ी हुई हैं, सारा सब कुछ पूरा मैकेनिज्म हमारा बॉडी का अच्छा है। बट ये अच्छा तब है जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो जो कोर पार्ट है वो आपका इम्यून है, और वो इम्यून हमारा पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मतलब अच्छा खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे तो वैसे भी सही रहेगा ना सर? हाँ, शुद्ध खाना चाहिए, प्योर खाना चाहिए, तभी आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। और जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रही है, उन्हें हमें अपनी डाइट के अंदर रखना चाहिए। पर जैसे आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, मतलब आप खाना तो खा ही रहे हो, टॉप ऑफ दैट बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनकी जरूरत है मार्केट में आज? आई थिंक जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं और वो होना चाहिए हमारी डाइट के अंदर। जो भी आर्टिफिशियल बने हुए हैं वो शरीर के अंदर उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। आपको इंस्टेंट तो इम्प्रूव कर देंगे, बट इट विल नॉट गिव यू द कांस्टेंट एंड रेगुलर रिजल्ट्स। तो आपको रिजल्ट क्या देगा? आपको रिजल्ट देगा जो भी चीज़ नेचुरल फॉर्म में आपका इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है, वो आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देगा। नहीं, फिर भी जैसे मान लो अपन खाना पीना तो खा रहे, दाल खा रहे, पनीर खा रहे, राइस खा रहे, जो वेज खाता है वेज खाएगा, जो नॉन वेज खा रहा है नॉन वेज खा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है? मेन रीजन आपको उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये डेफिशिएंसी। अब देखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे चीजें बना सकती है, क्या चीज बना सकती है? एक इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। हाँ, ठीक है, विटामिन सी का बहुत मेजर रोल है आपका इम्यून सिस्टम को, गट को स्ट्रांग बनाने में। अब विटामिन सी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड मैटर करता है हमारी डाइट में। यदि वो विटामिन सी का इनटेक हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, देन आपका गट स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। बट हो क्या रहा है कि हम विटामिन सी उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना हमारे को चाहिए। 600 mg की रिक्वायरमेंट है हमारी पर डे की, बट क्या हम 600 mg रोज कंज्यूम कर रहे हैं? नो, आई हैव अ डाउट। बट क्या अभी खाना पीना भी एमजी के हिसाब से लेंगे क्या? मतलब जैसे मान लो जो भूख लग रही है, मैंने खाना खा लिया, चलो मैंने आज वो रात की रोटी बनी खाई मैंने, आज मेरे को वो पसंद है तो मैंने वो खा ली। कोई कोई तो मेरे को पूछते हैं, सर आप अचार पराठे भी जिंदा हो क्या? मैंने बोला हाँ यार, मेरे को बड़ा पसंद है तो मैं वो ज़्यादा वो खाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूड़ी खाता हूँ। फिर उसके बाद वो आलू झोल की सब्जी आती है, वो मेरे को थोड़ी ठीक पसंद है। तो इतना पैटर्न चला आ रहा है।
तो क्या मेरे में विटामिन की जो कमी होगी वो होगी, बिकॉज मैं दूसरे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा हूँ और सारी चीज़ें। पनीर मेरे को नहीं पसंद है, पनीर में थोड़ा कम खाता हूँ, ठीक है, और दूसरी सब्जी में थोड़ी कम खाता हूँ, तो डिफिशियंसी होगी क्या? बिल्कुल, मैं आपको इसी बात को करेक्ट करूंगा कि आपको सब खाना चाहिए। देखिए, प्रकृति ने कुछ चीज़ें हमारे लिए सब तरीके की सारी चीज़ें बनाई हैं। हमारे को सब तरह के मिनरल्स एंड विटामिन प्रकृति में ऑलरेडी हैं, बट वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चाहिए। जैसे आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, एलोवेरा में कुछ और मिनरल्स एंड फाइटोकेमिकल्स या मिनरल्स आपको मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, एज वेल एज अदर प्रोडक्ट में व्हीट ग्रास है, आपका मोरिंगा है, इन सब में कुछ ना कुछ अलग मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। बट वो एक के अंदर सब मिलना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक के अंदर मिलाने के लिए इट्स लाइक एन टास्क, हेल ऑफ टास्क। ऐसा फ्रूट अभी तक गॉड ने भी नहीं बनाया। वो बोलता है ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। तो केवल अचार और पराठे से आपको पूरा नहीं होएगा आपका रिक्वायरमेंट। आपको सब चीज़ कुछ ना कुछ थोड़ा फॉर्म में आपको लेना हो। तो बैलेंस्ड थाली किसे कहते हैं सर? बैलेंस्ड थाली में क्या होना चाहिए? सारे मिनरल्स एंड विटामिन होने चाहिए, तब आपकी वो थाली वेल बैलेंस। एक आम आदमी कैसे समझे सर? मतलब ठीक है, चलो मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आम आदमी कैसे कि अच्छा संतरा है तो विटामिन सी आ गया, अच्छा ये है तो विटामिन डी आ गया, अच्छा ये है तो ये आ गया, तो ऐसे तो वो खाना नहीं खाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं खा सकता ऐसा कैलकुलेट करके। बट ऑनेस्टली सेइंग, हमारे फूड में ना जो अपना फूड है, मैं खासकर से बहुत लकी हूँ कि इंडियन फूड के मेरी अडेप्टेशन है। अपने फूड में सब कुछ है। लाइक पल्सेस से हमारे को प्रोटीन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। देन वी हैव फ्रूट्स जिनसे हमारे को सारे अलग अलग तरह के विटामिन हमारे को मिल रहे हैं। देन वी हैव इन वेजिटेबल्स जो कुछ ना कुछ हमारे को सब दे रहे हैं। सो अपना जो थाली है वो अमेजिंगली रिच ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स है। तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, इसमें से सब खाना है। करेला भी खाना है, तो जामुन भी फ्रूट के जैसा कंज्यूम करना है, तो आंवला भी कंज्यूम करना है, अश्वगंधा भी लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यदि आप अपनी डाइट के अंदर रखते हो किसी ना किसी तरीके से, तो आप मान के चलिए आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं तो आपको जैसे गारंटी एंड चैलेंज। सीजनल फ्रूट आते हैं सर, मैं थोड़ा सी कट करने के लिए सॉरी, बट सीजनल फ्रूट आते हैं, जामुन के टाइम पे आएंगे, आम के टाइम पे आएंगे, वो मतलब हर टाइम पे आएंगे। तो इतने टाइम हम वो नहीं खाया मान लो, तो वो पर्टिकुलर जो जामुन का जो उसमें कुछ भी होगा विटामिन, वो हम किसी और सोर्स से ले रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैलेंस तरीके से प्रकृति ने सब कुछ बनाया है और इसीलिए वो पर्टिकुलरली सीजन पे ही होते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट ईट एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द सीजन। कोई भी चीज़ है, जैसे मैंगो का सीजन है, आप मैंगो जब आ रहा है उसी सीजन में खाइए। डोंट ईट इट इन 365 डेज, जरूरत नहीं है। वो इसीलिए उसका मदर नेचर ने ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बना रखा है, हमारे लिए बनाया। ये सिस्टम अपने लिए बना हुआ है कि जब करेला आ रहा है तो अब करेला खाओ, जामुन आ रहा है तब जामुन खाइए, मैंगो आ रहा है मैंगो खाइए। जो चीज़ 365 डेज अवेलेबल है तो 365 डेज में कभी भी खा सकते हैं। करेक्ट। बट जो चीज़ जब सीजन पे जिस तरीके से अवेलेबल है उसको तब जरूर कंज्यूम करना चाहिए। चलो एक बहुत बढ़िया बात आ गई मेरे को। अब मान लो कि आज तो तरबूज 12 महीने आ रहा है सर, आप जब खाना चाहोगे तब आपको तरबूज मिल जाएगा आज के टाइम पे, ठीक है। अब मेरी बेटी, आगे उनकी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, तो उनको तो ये पता चलेगा ना कि तरबूज तो 12 ही महीने मिलता है, तब क्या करेंगे सर? यही है, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि साइंस समटाइम्स हेल्पफुल और साइंस कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। अब मुझे ही नहीं पता चल रहा कि आज तरबूज कब बिल्कुल आता है। बिल्कुल एग्री हूँ आपसे 100%। अब 365 दिन हमारे को आज गोभी खाने को मिल रही है, 365 दिन हमारे को सब चीज़ मिल रही है। ये आर्टिफिशियल कुकिंग, आर्टिफिशियल कल्टीवेशन हो रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। तो फिर कैसे पता करें? जैसे गोभी के बारे में अब अभी मेरे से भी पूछ ले कोई, और किसी भी कोई कमेंट करके कोई यूजर बता दे कि गोभी कौन से मंथ में उगती है, या फिर तरबूज कौन से मंथ में आने चाहिए थे या कौन से मंथ में आते हैं। हाँ, तो बात बिल्कुल भी बहुत समझ में आया, डिफिकल्ट है। लोग भी बताते हैं एक बार बिल्कुल, अब तो मेरे ख्याल से जो आपने अभी बिल्कुल करेक्टली बोला कि बच्चे ही नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फल कौन से महीने में आता है। मैंगो इज अवेलेबल 365 डेज। आपने तरबूज की बात कही, इट्स लाइक इन कुजीन का पार्ट ऐसा हो गया है। ब्रेकफास्ट में आप किसी भी होटल में चले जाइए, तरबूज 110% मिलेगा, और वो भी इतना स्वीट फॉर्म में मिलेगा। मैं उसको कभी कभार हैरान होता हूँ कि इस स्वीट फॉर्म में मिल कैसे रहा है, अनसीजनल। ये इट्स लाइक इन मॉडिफाइड ये फूड हमारे सामने परोसा जा रहा है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इट्स ओनली ऑन द टेस्ट साइड उसको डेवलप। क्या करें सर? अब एक ऐसा कैप्सूल बना दे अपन दोनों मिलके कि खाना वाना मत खाओ, कैप्सूल खा लो। इसीलिए काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर बनाए सो दैट वो लोगों के जो डेफिशिएंसी है मिनरल्स एंड विटामिन्स की, वो उनको किसी ना किसी फॉर्म में उनके शरीर तक पहुंचाई जाए। एंड दैट विल हेल्प मैनी पीपल टू कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। फूड से नहीं मिल सकता है तो हम लोग ऐसा कुछ बनाए जिससे कि उनको वो जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट कर सके। इट्स लाइक एक जिसको हम बोले कि मिनरल्स एंड विटामिन्स की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल किया जा सके डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू। तो अभी डाइटरी सप्लीमेंट्री की बात करें ना, तो मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही है सर, लोगों को बताएं कि जो 12 महीने फूड मिल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा हम तो खा तो रहे हैं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, हम खा तो रहे हैं पर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कमी होगा जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। तो
इसीलिए ये जितने डाइटरी सप्लीमेंट है वो बने हैं। अब सी बख्तौन की बात करते हैं, आपने नया प्रोडक्ट बनाया, उसमें आंवला दिख रहा है मेरे को, एलोवेरा जेल एलोवेरा भी, है। एलोवेरा भी दिख रहा है, और 3 फ्रूट है इसके अंदर, सी बकथॉर्न है, एलोवेरा है एंड आंवला है। सो 3 फ्रूट का ये कॉम्बिनेशन है। वाई दिस 3 फ्रूट्स, इट्स लाइक एन अमेजिंग स्टोरी है इसका, एंड बहुत ही मैं रिवेल एंड शेयर भी करना चाहूँगा। आपने आपने जब शुरू किया था कि आप 35 के कैसे दिख रहे हो, या मैं अभी 49 की एज का हूँ, तो मैं अपने आप को इतना फिट कैसे रखा हुआ। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं अपना एक्सरसाइज करूँ या ऐसा करूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं 15-20 मिनट्स का अपना ज़रूर एक्सरसाइज करता हूँ, बट मेरा डाइट मैंने बहुत अच्छे से उसमें कंट्रोल कर रखा है। प्लस एज वेल एज कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, मैं सब खा रहा हूँ, मैं सब चीज़ एंजॉय करता हूँ, फूड के हर पार्ट को एंजॉय कर पिज्जा रहा हूँ। खाता हूँ। हाँ, मतलब कभी कभी, बहुत ऐसा नहीं कि रोज खा रहा हूँ। इट्स नॉट एन हेल्दी फूड, मैं डेड फूड के जैसा बोलता हूँ, बट वो डेड फूड कभी कभी आपकी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए है, उतना ही कंज्यूम करता हूँ। बट पूरा हेल्दी फूड ले रहा हूँ। प्लस ये जो डाइटरी सप्लीमेंट है, ये मेरी डाइट का स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। आई एम टेलिंग यू अभिषेक जी, मैं 10 साल से कोई टैबलेट नहीं कंज्यूम किया है, ऑनेस्टली सेइंग। कोई भी टैबलेट, एक मतलब किसी कॉमिक्लाम भी नहीं लिया, तरह, नो डोलो नहीं नो लिया नो नो, आपने, नेवर, एविल नहीं लिया नो, आपने, विक्स की कोई गोली नो। नहीं ली आपने, दिस इज कोई भी गोली नहीं ली है। यस, दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी एंड चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि मैंने 10 साल से मेरे कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है कि मैंने किसी डॉक्टर को जाके दिखाया और कोई मेडिसिन ली है वो। नहीं सर, मजाक मत करना नहीं, प्लीज, मैं थोड़ा सा मजाक नहीं बहुत कर रहा लोग हूँ, परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ना खांसी, ना जुकाम, ना कोई बुखार। जुकाम भी नहीं हुआ? जुकाम तो कॉमन है सर, मैं हर वही थोड़े कह रहा दिन में हो हूँ। इट्स जाता है। लाइक, एंड दिस इज व्हाट द इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट। इफ यू मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेनी डिजीज एंड वायरस। ये बहुत सारी चीजें से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। नाउ अडेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज देयर। किसी भी तरह का कोई भी छोटा सा वायरस हो जाता है जो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सो फॉर दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर इम्यूनिटी, एंड थ्रू आवर इम्यूनिटी, यदि हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना लिया तो हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। एक कॉमन मैन कैसे बनाया? मतलब आप तो ठीक है, आपने कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, कुछ चीजें ले ली होगी, कुछ कुछ बनाया होगा, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हो, काम कर रहे हो। मैं तो नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग नहीं है। करेक्ट। तो फिर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे बना जाए? मुझे भी जुकाम हो जाता है, मेरी वाइफ पूछती सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे को जुकाम हो रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल, तो मैं इसीलिए पॉइंट से हम इस पे काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन वी वुड लाइक टू से गिव इट टू आवर कस्टमर्स, कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। उसके लिए हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है। लास्ट 10 ईयर से हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑन एलोवेरा एंड आंवला। दीज आर द 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स जो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। और केवल इम्यूनिटी नहीं, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिजीजेज जिनके ऊपर ये काम करते हैं। यू नेम इट, लाइक PCOD, PCOS, वुमेन्स के लिए। यदि हम मेल्स का बात करें तो इनफर्टिलिटी, उनके ऊपर भी काम करता है। आंवला इज इन लाइक द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कैल्शियम। स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड इट्स इन प्रूवन। क्या करता है आंवला, आंवला? it's like to be honest, and when it comes to diabetic, it will helps in controlling the diabetic also in certain cases. Like we have seen it personally in my own house. मैंने अपने खुद के घर पे देखा है ये चीज़। एक केवल 2 इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ आंवला, एंड इफ यू ऐड सी बकथॉर्न इनटू इट तो 4 चांद लगाने जैसा हो जाता है। इट्स लाइक एन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है सी बकथॉर्न। आपके लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, बिकॉज इसमें जो इसके एक्टिव कंपोनेंट है, जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स ओमेगा 7 है। 7 बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल में LDL को रिड्यूस करने में, HDL को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। LDL इज इन लाइक एन बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। HDL विच इज इन लाइक एन गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये इनहेंस करने में हेल्प करता है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हार्ट हेल्थ के ऊपर काम करता है। और हार्ट हेल्थ आप खुद समझ सकते हैं, हार्ट के ऊपर लोग बाग क्या पैसा लगाने को रेडी हैं। एक छोटा सा प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को इतना फिट रख सकता है। यू आर सेइंग दैट एट माय एज आई एम नॉट लुक लाइक एन 50 ईयर्स ओल्ड गाय। तो यदि मैंने अपने आप को इस तरह का रखा है, उसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैंने अपनी डाइट के अंदर सी बकथॉर्न, एलोवेरा एंड आंवला कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आई एम ड्रिंकिंग। बट ये तो चलो अपन आप थोड़ा सी आगे चले गए, बट वापस थोड़ा पीछे बैक लेके चलते हैं कि मतलब आपने तो बोला फैमिली को आंवला दे रहे हैं, फैमिली में हो रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो तो मास पे जब तक एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। तो क्या मासेस बोल रहा है कि आंवला एकदम बेस्ट होता है, आंवला से स्पर्म काउंट बढ़ता है, आंवला से हार्ट अटैक रुकेगा, आंवला से बाल काले आएंगे, आंवला से ये होगा? ये कमेंट लोगों से कमेंट करा लेते हैं कि हाँ। कोई लोग कमेंट कर दे कि आंवला से कुछ बेनिफिट हुआ है आज तक आपको? अगर बेनिफिट हुआ है तो लिख के बताना। अब आप बताओ सर। बिल्कुल, आंवला एक एंशिएंट रेसिपी हमारी, एक ही ऐसी हर्ब है, फ्रूट बोलते हैं, जिसको कि शिव पुराण और विष्णु पुराण में जिसका मेंशन किया हुआ है। इसको गॉड फ्रूट बोला जाता है, और गॉड फ्रूट ऐसे ही नहीं बोला जाता है, जो जीवनदायी हो उसी फ्रूट को हम गॉड फ्रूट बोल सकते हैं।
तो यदि आप इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे आंवला के ऊपर। च्यवन ऋषि का च्यवनप्राश से निकाला हुआ एक इंसिडेंट है जहाँ पर एट द एज ऑफ 70s 80s में जाकर के उनको एक बेबी बॉय को जन्म देना था, तो उन्होंने च्यवनप्राश प्रिपेयर किया एंड उसको बना करके खुद कंज्यूम किया एंड देन ही गेव टू अ बर्थ टू अ बॉय। सो दिस इज़ एन हिस्ट्री में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मेंशन्ड है कि हाउ इट हेल्प्स, सो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आंवला बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है, बहुत ही मैं बोलूँगा ऐसा फ्रूट है जिसको कि हमने सबड्यूड कर रखा है। ये अपने आप में एक गॉड फ्रूट के जैसा है, अपने आप में एक अमेजिंग फ्रूट है जो सबकी डाइट में होना चाहिए। चाहे बच्चे हों तो उनको कैंडी के फॉर्म में खिलाइए, बड़े हैं तो उनको किसी जूस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। त्रिफला का वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट आंवला है। इट्स लाइक एन आई एम लकी दैट आई हैव दिस फ्रूट इन माय डाइट एंड शायद उसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम गट बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से शायद मैं अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख पा रहा हूँ। आंवला कौन से मंथ में आता है? अक्टूबर से लेकर के, जैसे हम राजस्थान की बात करें और यूपी की बात करें तो ये अब सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और टिल मार्च तक ये इसका कल्टीवेशन प्रोसेस रहता है। साउथ में बात करें तो ये जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक वहाँ तो पर 12 महीने अवेलेबल वाला। अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने आप बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली 12 महीने। कुछ टाइम बीच में ये लल भी होता है जहाँ पर ये कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको प्रोसेस करके सेफ एंड सिक्योर करके रखा जाता है। अच्छा आंवले को पता कर सकते हैं कि अच्छा आंवला कैसा है, कैसा मतलब कोई नकली भी आंवला आता होगा, पता कर सकते हैं कि आंवला असली कैसा है? नहीं, आंवले में अभी उतना जीएमओ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। लकीली बोलूँ आंवला और एलोवेरा के अंदर तो ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अच्छा, बच गए इसमें। सीबकथॉर्न, आंवला, एलोवेरा इन पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो इसमें कोई जीएमओ अभी तक आया नहीं है। बट येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्ट करके आप समझ सकते हैं, जिसमें इसका एक अपना कसेलापन होता है अलग किस्म का। वो यदि कसेलापन आपके आंवले के अंदर है, इट्स लाइक मतलब कल्टीवेशन जो की बात कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ होता है? वो वहाँ होता है जहाँ अडल्ट्रेशन जहाँ वहाँ होता है जहाँ पे लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। लोग भर के हुए हैं कि ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग कंज्यूम नहीं कर रहे। क्या बोलते हैं आप? यस, कर रहे नहीं कर हाँ, रहे? नहीं, ऑनेस्टली सेइंग, यदि मैं 140 करोड़ लोगों की बात करूं आज की तारीख में, उसमें यदि मैं बात करूं कि हमारी मेजर पॉपुलेशन या हम बात कर लेते हैं कि 20-25 करोड़ बच्चों को छोड़ दें और बाकी सब की बात करें जिनको समझ है, तो उनमें से भी कितने लोग इसको कंज्यूम कर रहे होंगे? वी ऑल नो दैट दिस इज एन वंडरफुल फ्रूट विच कैन हेल्प अस टू इन मैनी वेज, बट पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम इट। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस, बट आइदर दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं इसके बारे में। यदि बेनिफिट मालूम पड़े तो इसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, और जिनको मालूम है वो इसको रोज कंज्यूम करते हैं, जैसे मेरे जैसा। अवेयरनेस फैला रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं हमारी बात की भी आंवला में कितना दम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा इकलौता फ्रूट है जो अपनी कंट्री का ही देन है, और ये अपनी कंट्री के अलावा बाकी किसी कंट्रीज़ में नहीं होता है। तो हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको पूरी वर्ल्ड वाइड उस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं कि विटामिन सी का इकलौता ऐसा सोर्स है जिसमें इससे ज़्यादा विटामिन सी किसी भी फ्रूट में अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। और विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, तो हम ग्लोबली विटामिन सी दे सकते हैं। ग्लोबली हम सबकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं इफ़ वी ग्रो एंड इफ़ वी प्रमोट इट इन सच अ वे। सो इट्स दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इन नेक्स्ट। मैं खुद भी ये चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हों जो इसको ग्रो करें एंड देन उसको ग्लोबल मार्केट के जैसा देखें। हम अपनी कंट्री में भी उसको उसी तरीके से मार्केट करें एंड ग्लोबल भी हम उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को लेके जाएं। अच्छा करण सर, मतलब सारे फाउंडर मेहनत बहुत करते हैं अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए, बात करने के लिए, बार बार अवेयरनेस करने के लिए। मैं भी देख रहा हूँ आप भी इस टाइम इस उम्र में आके भी इतनी मेहनत कर रहे हो, तो एकदम जोश में लगे हो। अपन ने 4-5 महीने में शायद 5-6 पॉडकास्ट कर लिया अपन ने, बात करते करते करते, और आप हर जगह अवेलेबल रहते हो, बोला मैं करूँगा ये करूँगा। ऐसा जज्बा जुनून क्यों? आई थिंक जब बॉडी के अंदर वैसी एनर्जी होती है ना, तो जज्बा अपने आप बना रहता है। तो माई इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, माई स्ट्रेंथन इज, आई फील दैट आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। जब इतना कुछ है हमारे पास तो क्यों नहीं हम इसको प्रमोट करें। ऐसे आई थिंक शायद वही मुझे ड्राइव करता है कि बहुत ही अनटोल्ड स्टोरीज है हमारे पास। हमारे पास इतना कुछ है और हम बता नहीं पाए हैं, क्यों नहीं बता पाए, कि ऐसे एडवांटेज क्यों नहीं ले पाए। तो शायद वो चीज़ मुझे ड्राइव करती है व्हेन आई सी दैट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक इट टू वर्ल्ड वाइड, टेक इट टू कंट्री लेवल पे, या उसको बेटर कर सकें। हम अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाना है तो हमें, आई थिंक मुझे जो लगता है, अपनी कंट्री को यदि मुझे स्ट्रांग बनाना है तो मेरे को हमारी जनरेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी कंट्री को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ यदि हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो कंट्री 100% आगे। ठीक है, तो आंवला के बारे में बात करिए। बात बताओ मेरे को, जैसे जो विटामिन डी की टैबलेट्स आती है, विटामिन सी की भी टैबलेट्स आती है, वो सारी टैबलेट्स आती है, तो एक सप्लीमेंट है वो, तो सी बकथोर्न भी एक सप्लीमेंट है। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है,
सी बकथॉर्न, यस, ये बेरीज होती है, ये लेह एंड लद्दाख में ही होता है। दिस इज़ एन वेरी रेयर बेरी, और सबसे बेस्ट और खासियत बताता हूँ इसका, मदर अर्थ भी बहुत कमाल की चीज़ें करते हैं। ये बेरीज वहीं क्यों होती है, लाइक इट्स लाइक इन वहाँ के, जब अब मैं अभी रिसेंटली विजिट भी किया था लेह एंड लद्दाख में, और अपना प्रोसेसिंग के पॉइंट पे जब वहाँ जाते भी हैं, आई पर्सनली सीन दैट देयर इज एन प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन वहाँ पे कम है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है तो ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आपका प्रेशर रहता है कि भाई आप उतना सांस नहीं ले पाते हो आराम से। ये फ्रूट जो भी कंज्यूम कर रहा है, और ये वहीं हो रहा है, आप देखिए हिमालयन का पूरा आपका जो रेंज है, जिसमें कैलाश से ये पूरा रिवर चलता है, सिंधु रिवर बोलते हैं, उस रिवर के फेरी में लगा हुआ है, ये वाइल्ड क्रॉप है। मतलब इसमें इतने लंबे 3-3 इंच 4-4 इंच के कांटे रहते हैं। इसको कलेक्ट करना इतना टफ है कि हार्वेस्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, बट उसको कलेक्ट करना मतलब एक टास्क है। इतना लंबा कांटा और वो छोटे सी बेरीज आफ्टरली उसमें से निकालना, इट्स लाइक एन टफ टास्क। बट वाइल्ड बेरीज है, जो आप सोचिए इतनी टफ कंडीशन में कोई बेरी हो रही है तो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी, ऐसे ही नहीं होगा। जब व्हेन द साइंटिस्ट फाइंड इट आउट, इसमें ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7 तो बहुत रेयर है, वो मिलता नहीं है। नॉनवेज के अलावा और आपको फिश वगैरह से ही मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। तो वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन सोर्स में ओमेगा 7 इज द दिस इज द ओनली एंड द रेयरेस्ट ओमेगा 7 जो आपको इससे मिल रहा है, और इसी वजह से वो आपका जो हार्ट हेल्थ के लिए ये फ्रूट मैटर करता है। इसका ऑयल भी बनता है इसके फ्रूट से, पाउडर बनता है एंड जूस बनता है। हम लोग इसके तीनों फॉर्म सेल कर रहे हैं, वी एम सेलिंग इट इन जूस फॉर्म, वी आर सेलिंग इट इन पाउडर फॉर्म, वी आर सेलिंग इट इन ऑयल फॉर्म। पर ये तो दवाई की जैसे लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। नहीं, ये डाइटरी सप्लीमेंट फ्रूट है, जस्ट लाइक एन फ्रूट। ये एक फ्रूट है, बट इसका एक अपना एक क्वालिटी है, अपना एक वेरिएंट है, प्लस ये हेल्दी फूड। मैंने आपको ऐसा बोला दवाई की तरह लग रहा है, तो आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करोगे? नहीं, मैं बोलूँगा कि ये दवाई नहीं है, ये दवाई नहीं है। दिस इज नॉट अ मेडिसिन, दिस इज एन डाइटरी सप्लीमेंट। जैसे आपको रोटी खानी है, सब्जी खानी है हमारे उसके, वैसे ही ये भी हमारे को लेना है, तो हमारा वो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है। ओमेगा 3, 6, 9 हमारे को चाहिए हमारी स्किन के लिए। वो आपको स्किन को ग्लो करके रखेगा, आपकी स्किन को रेडिएंट बना के रखेगा, एज वेल एज जो 7 है एंड विटामिन सी एंड कैल्शियम, ये आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मतलब ओमेगा, पहले तो ओमेगा की जरूरत क्यों है शरीर में आपके हिसाब से? ओमेगा की ज़रूरत केवल हम बात करें तो स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। ये स्किन के ओवरऑल सिस्टम के ऊपर काम करता है, आपके रेडिएंट रखता है, आपको यंग रखेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ओमेगा के अंदर। तो एंटी एजिंग मतलब आपको एज नहीं होने देगा। आप बोल रहे हो ना 35 के, आप 50 के ऊपर 35 के लगते हो, इसका रोल है उसमें। तो आप तो मतलब अगर एक बात बोलूँ मैं यहाँ पे, बुरा नहीं मानोगे तो, कि आपने तो पूरी जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उनको तो चैलेंज कर दिया इस बात में अभी कि भैया कि एंटी एजिंग, भैया मेरी क्रीम लगा लो, मेरी चीज़ें कर लो, तो आपको एंटी एजिंग, वो स्किन में सब अच्छी ग्लो करेगी। आप बोल रहे हो ये पी लो तो आपको स्किन ग्लो करेगी। सबसे बेस्ट पार्ट यही है, यदि आपने अपने आप को अंदर से सही बना लिया ना और स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको एक्सटर्नल जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको। तो अगर कंपेयर करें किसी भी मतलब एकदम टॉप क्लास के प्रोडक्ट को, एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो बाहर से ब्यूटी को लगाते हैं, उसको एक तरफ रखें, और न्यूट्रीऑर्गो को एक तरफ रखें। न्यूट्रीऑर्ग से ज़्यादा मैं बोलूँगा सी बकथॉर्न, आंवला एंड एलोवेरा की हम बात करें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मैं भी बना सकता हूँ और भी लोग बना सकते हैं, बट कोई भी प्योर बना फॉर्म में सकता होना है, चाहिए, हाँ। प्योर फॉर्म में होना चाहिए। न्यूट्रीऑर्ग एक प्रॉमिस के साथ है कि वो प्योर फॉर्म में दे रहा है। सो यदि आप न्यूट्रीऑर्ग को कंपेयर करते हैं विद एनी कॉस्मेटिक जो ये बोलता है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं कह रहा हूँ केवल 3 महीने यूज़ करके देखिए, 3 महीने कंज्यूम करके देखिए, देन यू विल से। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा, आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स। केवल 3 मंथ्स इसको कंटिन्यू कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, किसी ने भी। क्या डिफरेंस आएगा मतलब बेसिकली 110 जैसे मैं अभी यूज करूँ, क्या डिफरेंस आएगा? मैं आपको मैं 3 महीने के लिए लेके आया हूँ, आपके लिए 3 महीने का डोज, तो आपको देके जाऊंगा, और फिर हम 3 महीने के बाद एक और पॉडकास्ट करेंगे, फिर मैं आपकी स्किन देख के आपसे बात करूंगा। तो वो जो विजुअल होगा वो आपकी स्किन पे होगा, जो आपको पहला चीज़ दिखेगी कि आपकी स्किन बहुत इंप्रूव होएगी। सेकंड, आपका गट इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। ये भी आपको विद इन 90 डेज आपको दिखने लग जाएगा। जो आप बोल रहे हैं ना छोटा सा खांसी जुकाम ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, वो भी आपका ये खत्म कर देगा। सुबह होता है ना, मतलब जैसे कुछ इरिटेशन सी हो जाती है, तो जुकाम आपको तो पता ही नहीं होगा ना। नहीं, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं 90 डेज के बाद एक और पॉडकास्ट करेंगे अपन इसी चीज़ को लेकर के। फिर आपसे मैं बिल्कुल जेन्युइन सुनना चाहूंगा कि, पर आपको एक ही शर्त होगी, आपको कंज्यूम करना पड़ेगा इसको, डेली कंज्यूम करना पड़ेगा, 30 ml लेना पड़ेगा फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ, एंड देन सी द रिजल्ट। टेस्ट कैसा आएगा इसका? कड़ा टेस्ट आएगा? अभी हाथ पी के देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगा मैं। नहीं, I'll make you drink this. This is a good. किसी को कब पता चले कि उसको ये डिफिशियंसी है और उसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? जैसे मैं मेरी बात करूं, मोहित की बात करूं, नितिन, हमारी टीम में जो, तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा हम सबको कि हमारे में ये डिफिशियंसी है
और आज हमको ये प्रोडक्ट की आवश्यकता है, लेना ही पड़ेगा। मतलब जो आंवला है, सी बकथॉर्न है और एलोवेरा है, इसको मिक्स करके कंज्यूम करना पड़ेगा। जितने भी वर्किंग ऑफिस, जितने भी वर्किंग लोग हैं, आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोगों के पास हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर है ना, उतनी नहीं रहती। हम पूरे एक बहुत ही उस तरह की लाइफस्टाइल में जी रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। हम लताजिक सा फील करते हैं, थोड़ा सा काम किया, भाई साहब थक गए हैं, काम नहीं हो रहा है, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ जाता है। आप यदि अपने आप को उस फीलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए एंड सी द डिफरेंस। सी द डिफरेंस। मैं अभी 240 किलोमीटर चला के आया हूँ, ड्राइव करके आया हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है। वापस भी जाऊँगा, शाम को वापस इसी एनर्जी से आपसे बात करूँगा। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस दिस क्रिएटेड इन माई लाइफ एंड दिस इज व्हाट आई वांट। लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो, बेटर हो, उनकी खूबसूरत बने ज़िंदगी, बीमार नहीं हो किसी के घर में। दिस इज व्हाट माई ड्रीम। मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है सर, मेरा एकदम पता नहीं, मैं इतना क्यूरियस क्यों सब चीज़ के लेके कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस पर पहले रिसर्च होती है। जैसे मान लो 1000 लोगों पे आप रिसर्च करो, करण सिंह जी की कंपनी 1000-1500 लोगों पे पहले रिसर्च करेगी कि भैया कि हाँ कैसा चल रहा है प्रोडक्ट मार्केट में। फिर मार्केट में लोगों को देगी तो बेटर है, या फिर डायरेक्ट आपने निकाला और बोला कि अभिषेक जी अब लेके देखो बस मेरे कहने पे, तो बाई चांस मुझे कुछ हो गया, कुछ भी मान लो एक पिंपल ही निकल गया मेरे, तो टेंशन हो जाएगी ना। तो क्या हम लोग ऐसा काम करते हैं कि पहले लोगों पर टेस्ट करते हैं, कंपनी हमारी टेस्ट करेगी, या फिर हमने 4 परिवार वालों ने टेस्ट किया तो प्रोडक्ट अच्छा है? मैं सारे फाउंडर्स के लिए बोल रहा हूँ ये बात में आज, कि सब लोग ऐसा करते हैं या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर पे ही टेस्ट करते हैं। जैसा कि बिल गेट्स ने बोला है कि इंडिया मार्केट को हमने ऐसा देखा है कि हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चीज़ें टेस्ट करी जाती है और इंडिया में आराम से लोग ले लेंगे। देखिए, मेरा ये आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल से जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे होंगे। और मैं ये बात बहुत ईमानदारी से बोलूँगा कि यदि कोई भी चीज़ अपने को शुरू करनी है ना, सबसे पहले अपने घर पे करके देखो। वाई टू रिस्क एनीवन, ठीक है। कोई भी काम करना तो 10 साल मैंने इसको कंज्यूम किया है। 10 साल से 10 ईयर से रेगुलर ये मेरी डाइट का पार्ट है। और जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि ये 100% उस तरीके से रिवर्क करें, 10 साल दिए मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी के। 2018 में मेरा आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था। 2018 में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था सी बकथॉर्न को लेकर। देन देयर वाज नो वन हु कैन स्पीक अबाउट दिस इन द कंट्री। मैं उस टाइम से इस प्रोडक्ट को मैं अपना पार्ट तो था ही मेरा, उस टाइम से इसको प्रमोट कर रहा हूँ। द ओल्डेस्ट इन द कंट्री एंड द फर्स्ट इन द कंट्री जो उसको उस तरीके से प्रमोट कर रहा है, बिकॉज और मैंने इसको अपने ऊपर आजमा के देखा है। और मैं इसलिए पूरा फुल कॉन्फिडेंट के साथ आज आपके सामने बैठ करके इस बात को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो 10 साल का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ। क्यों जो देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति उन्होंने अगर इसका नाम लिया है, तो क्या आपको उससे कॉन्फिडेंस आया? नहीं, उन्होंने 2022 में बोला, 22 मैंने में 2018 में बोला। आप पहले ही बोल रहे थे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया उससे? उनकी बात सब सुनते हैं ना, हाँ। तो इसके उनसे वो पॉपुलर हुई हैं चीजें। मैं सी फॉर अस लाइक ठीक है, उनके साथ नहीं कंपेयर हमारी करना बात भी इस सुन लायक रहे हैं है। लोग, ऐसा नहीं है, आपकी बात भी सुन रहे हैं। नहीं, बट यस डेफिनेटली हमारे जो प्रधान हैं उनकी बात तो सब मानते हैं, मैं ये मानता हूँ। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसके बारे में बोल करके, बिकॉज उनके वर्ड्स को लोग बहुत सीरियस लेते हैं। एंड आई थिंक ये एक बॉल गेम, एक बोलते हैं ना चेंज ऑफ गेम ओवर देयर इन लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल हब है। वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। जो हम लोग वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के साथ भी वहाँ पर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया। 12,000 मेट्रिक टन के आसपास वहाँ पे ये फ्रूट हर साल होता है, और उसमें से केवल 600 मेट्रिक टन ही प्रोसेस कर पाता है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि कितना ऐसे ही जा रहा है वो। सो वो वहाँ की इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता है यदि इसको थोड़ा सा सीरियस होकर और थोड़ा बेटर तरीके से हम करें। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और दिस इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं बोलूँगा। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मदर अर्थ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एलोवेरा राजस्थान में क्यों होता है, उसके पीछे कारण है वहाँ के लोगों को रिटेंशन, जो वाटर रिटेंशन का बहुत प्रॉब्लम है, पानी की स्केरिसिटी है, पानी का प्रॉब्लम है। ये एलोवेरा वाटर रिटेंशन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। कंज्यूमर यदि वहाँ पे कोई भी इसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो उसको किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सेम एज यदि हम बात करें यूपी, एमपी, सर्टेन पार्ट ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हीट स्ट्रोक बहुत तेज पड़ता है गर्मियों में, तो यहाँ पर आंवला हो रखा है, तो उनको यदि कोई आंवला खाते तो उसको किसी तरह का हीट स्ट्रोक नहीं होगा। सेम एज सी बकथॉर्न जो कि लेह लद्दाख में हो रहा है, वहाँ पे लोगों को रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ पर मदर अर्थ ने तो सब कुछ सबके हिसाब से वहाँ पर करा है। अब ये तीनों जगह की एक कंपाइल करके एक चीज़ क्रिएट हुई है। आई थिंक वन ऑफ द
मैं इसको गॉड क्रिएशन बोलता हूँ लकीली कि मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ एंड मुझे मालूम है इसने मेरे शरीर पे इतना बढ़िया अच्छे तरीके से करा, तो ये किसी की भी इंसान के ऊपर उसी तरीके से वर्क करेगा, वेदर इट्स इन मेल फीमेल एवरीवन। फीमेल को ये स्किन पीसीओडी पीसीओएस उसके ऊपर, एज वेल एज मेल्स को इनके इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स उनके ऊपर, हार्ट हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल पूरी हेल्थ के ऊपर ये एक तरह का कंपाइल प्रोडक्ट है। और इसके ऊपर बहुत काम किया हम लोगों ने, जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं इसमें, मोर देन 100 फार्मर्स एलोवेरा कल्टीवेशन कर रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा प्लांटेशन हम लगा चुके हैं एलोवेरा की, करीबन 30,000 से ज़्यादा ट्रीज़ हम लोग लगा चुके हैं आंवला के, और नेक्स्ट 2-3 साल में हम लोग इसको 1 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। 1 लाख प्लांटेड ट्रीज़ में लगा दूँ अपने फार्मर्स के साथ में। चलो सर और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर, बनाए और इंटरेस्टिंग बिल्कुल। चलो चैट जीपीटी बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम आराम से बात कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे दिमाग में है बोलो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। चैट जीपीटी अभी मैंने आपको 2 फोटो भेजे हैं और आपको देख के बताना है कि वो प्रोडक्ट कैसा, न्यूट्री ऑर्ग का एक प्रोडक्ट है, सी बकथॉर्न, आंवला और एलोवेरा का, वो प्रोडक्ट कैसा है? मैंने जो देखा उस आधार पर कहूँ तो प्रोडक्ट एक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूस है, जिसका दावा इम्यूनिटी और स्किन सपोर्ट के लिए किया गया है। यानी कैलोरी या प्रोटीन वगैरह नहीं के बराबर है, लेकिन विटामिन सी की मात्रा ठीक ठाक है। असल में ये एक सप्लीमेंट है, चमत्कारिक नहीं, लेकिन संतुलित डाइट के साथ मददगार हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, तो चमत्कारिक तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये चमत्कारिक है बट यस, विटामिन सी एंड कैल्शियम होने की वजह से, इसमें हाई कैल्शियम एंड विटामिन सी होने की वजह से ये लोगों का इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना के रखेगा ही रखेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज आंवला इसमें ऐड है और विटामिन सी एंड कैल्शियम हमारे सी बकथॉर्न पे है। अब व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज इसके ऊपर स्टडी होकर के जब ये चीज़ मार्केट, बिकॉज ये प्रोडक्ट अपन ने लॉन्च किया है, ठीक है, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, करेक्ट। तो इसकी यदि स्टडी हो करके, ह्यूमन ट्रायल्स हो करके, यदि, क्योंकि ये कोई दवाई है नहीं, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, तो हम लोग भी इसको डाइटरी सप्लीमेंट के जैसा ही बोल रहे हैं, बट ऑन द कोर्स जैसे धीरे धीरे टाइम जाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। अच्छा, एलोवेरा सर एक ह्यूमन बींग्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? क्या फ़ायदा देता है एलोवेरा? एलोवेरा वाटर रिटेंशन एंड एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी को एनहांस करने में, साथ साथ में डायबिटिक्स को कंट्रोल करने में बहुत ही अमेजिंग। मैंने स्किन के ऊपर बहुत अच्छे विजुअल रिजल्ट हैं इसके। ओवरऑल यदि बात करें, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, तो आपको ओवरऑल इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है, साथ साथ में स्किन हेल्थ के ऊपर काम करता है, डाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा इसका रोल है। आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ब्लोटिंग की जिसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए एलोवेरा भी से ठीक हो सकती है, हेल्प करता है उसको, हेल्प करता है। यस, हेल्प करता है और काफ़ी हद तक ये ठीक भी करता है, हाँ। काफ़ी हद तक ठीक भी। तो एलोवेरा कैसे लेना चाहिए? मतलब एलोवेरा का जूस पीना चाहिए? एलोवेरा जूस फॉर्म में सबसे बेस्ट इसका है कि इसको हम जूस फॉर्म में कंज्यूम करें। इसको सेम यही कॉम्बिनेशन है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लोटिंग ये सब चीज़ों पे ऊपर वर्क करेगा, दिस विल 100% हेल्प इन दैट वे। दोनों तीनों पे 15-20, हाँ बिल्कुल, 15-20 ml लेना है फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में। वैसे ही एलोवेरा भी उसी तरीका है, कोई मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहता और केवल एलोवेरा लेना चाहता है तो एलोवेरा भी वो 30 ml अपनी डाइट में रोज ऐड कर ले, बहुत हेल्प करेगा उनकी डाइट में। एक चीज़ और देखी जाती है सर कि जैसे छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हुआ और बूढ़े हुए, तो 4 एज देखी जा रही है, तो चारों एज के लिए जूस अलग अलग तरीके से काम करता है, तो क्या ये चारों एज के लिए सूटेबल है? यस, ये चारों एज के लिए सूटेबल है क्योंकि इसमें वो ब्लेंड है, एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है जिसमें कि सी बकथॉर्न है, आंवला है, एलोवेरा है। तो ये बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में विटामिन सी एंड कैल्शियम चाहिए हमारे को, तो उनकी ग्रोइंग एज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो इसमें मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, तो उनको आप ये, पर इसकी डोजेज हो गई बच्चों के लिए, जैसे हमें अप टू द एज ऑफ 15 या 5 इयर्स प्लस से लेकर के 15 इयर्स तक की हम बात करें तो उनकी डोज में 5 ml 10 ml फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ दीजिए उनको। बड़ा है 15 एज में प्लस है तो उनको आप 20 ml दीजिए फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में। एक एडल्ट एज आ गया तो उसमें वो 30 ml से लेकर के 50 ml तक ले सकता है फुल ग्लास वाटर के साथ में। पर ये बताएगा कौन उनको सर? क्योंकि वो तो ये तो ओटीसी काउंटर पे मिलता है, ओटीसी प्रोडक्ट, राइट? आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इतना ही कंज्यूम करना है? जैसे हम लोग भी मेंशन करते हैं अपने बॉक्स के ऊपर कि आपको 30 ml लेना है, या फिर आप अपने किसी भी जो नॉर्मल फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, उनके साथ भी इसको कंसिडर। आजकल सब इन सब चीज़ों के बारे में वेल अवेयर हैं, बिकॉज
काफ़ी टाइम से स्पेशली कोविड के बाद से इन सब चीज़ों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी हुई है. लाइक पीपल नो दिस. देन यूजुअली सारे लोग हैं, मेरे काफ़ी सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो कंज्यूम करते हैं. मैं ऑनेस्टली सेइंग, दे बाय आंवला विद मी, दे बाय एलोवेरा, दे बाय सी बकथॉर्न. नाउअडेज ये वाला लॉन्च किया तो पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस एंड कंज्यूम दिस. तो इंडिया में इतने सारे अलग अलग स्टेट है सर, अलग अलग खाना है, अलग अलग चीज़ें हैं. तो आपने बोला जैसे आंवला इधर उगता है, फिर सी बकथॉर्न ऊपर उगता है, फिर अलग अलग एलोवेरा इस साइड उगता है. तो अलग अलग जगह की अलग अलग कंजम्पशन. जैसे कोई दाल बाटी खाता है, कोई लिट्टी चोखा खाता है, कोई राइस सांभर खाएगा, कोई प्योर नॉन वेज वाला बंदा है. तो सब अलग अलग फूड है. तो आपने 3 जगह अलग अलग जगह के फ्रूट्स को मिला के आपने कुछ बना दिया और वो आपकी बॉडी पे काम कर गया. तो क्या ये साउथ इंडिया वाले के लिए भी वैसे ही काम करेगा जो एक हिमाचल में बैठा बंदा उसके लिए उसके जैसा काम करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल. मैंने इस प्रोडक्ट को काफ़ी जगह पहले अपने दोस्त लोगों को दिया. उसके बाद इसको लॉन्च किया कि मैं ये चेक करना चाहता था कि इन लोकेशंस पे, जैसे साउथ में मेरे फ्रेंड रहते हैं, मैंने उनको भेजा. ही कंज्यूम्ड इट, ही गिव मी हिज जेन्युइन रिव्यू. आई हैव सेंड इट टू माय फ्रेंड्स हु आर लिविंग इन महाराष्ट्र. उनको दिया, उन्होंने कंज्यूम किया, उन्होंने मेरे को इसका सही आंसर मतलब एक पॉजिटिव नोट पे दिया कि नहीं, दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर अस. ऐसे ही हमने नॉर्थ इंडिया में जब हम बात करें, हमने इस तरफ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको दिया. तो इट्स लाइक एन कलेक्टिव डेटा हमने पहले ही ले लिया है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया. मैंने केवल यही नहीं देखा कि यार मेरे ऊपर 10 साल से काम कर रहा तो मैं लॉन्च कर दूं. नो, आई नीड टू चेक इट प्रॉपर्ली. तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को लास्ट 2-3 मंथ्स में जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ, उस डेटा के बेस पे हमने इस प्रोडक्ट को फिर आगे लॉन्च किया. और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है. थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाता है. तो क्या डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं? यस, और कैसे हेल्प करेगा उनको? करेक्ट. ये बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा और भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ वाले जो लोग हैं, अलग अलग बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़, वो सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं. बिकॉज ये डाइटरी सप्लीमेंट है, दिस इज नॉट ओनली मेडिसिन. ये एक जूस है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, गट को स्ट्रेंथन करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, हार्ट हेल्थ के ऊपर वर्क करेगा, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके ऊपर वर्क करेगा. एंड इन सब चीज़ों के ऊपर टेक्निकल डेटा इज़ अवेलेबल इन द ऑनलाइन ऑल्सो, आप चेक कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली दैट मैं ही ये बात कर रहा हूँ. येस, वी क्रिएटेड अ फॉर्मुलेशन विच इज़ गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ. तो ये काम करेगा, 110% वर्क करेगा. येस, किसी पे बहुत जल्दी कर सकता है, किसी को माइट भी शायद 3 महीने का टाइम लग जाए, किसी पे हो सकता है 1 वीक एंड 10 डेज के अंदर ही वर्क करेगा. बट दिस विल वर्क, श्योरली वर्क ऑन. जो जूस की फॉर्म है इसमें, वो सारे जूसेस इसमें प्योर फॉर्म में है. जैसे सी बकथॉर्न 99.7% वाला है जूस है, इसके अंदर आंवला भी 99.8% वाला आंवला जूस इसके अंदर है. एंड जो एलोवेरा है दैट इज़ ऑल्सो 99.8%. की जो तीनों कंपाइल कॉम्बिनेशंस हैं इसकी, वो कॉम्बिनेशन इसमें 33.3. और वो क्या है, मतलब जो बच गया जो 0.3% है वो क्या है? स्टेबलाइजर है. स्टेबलाइजर अच्छा. आर दोज स्टेबलाइजर्स व्हिच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दिस जूस फॉर, किसी भी तरह से खराब नहीं होने देगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखा. दैट इज ओनली फॉर 0.02%. इससे कंज्यूमर को कोई हार्म नहीं होता किसी भी तरीके का? नो, वी हैव एन बेंजीन रिपोर्ट आल्सो विद अस. हम लोग का पूरा टेस्ट करा के इसको, इसका एक बेंजीन रिपोर्ट भी हमने तैयार किया है, सो दैट इट विल बी लोगों के पास जब जाए ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेफ फॉर्म में होना चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करेंगे. तो वी ऑल्सो सेंसिबल एज एन एंटरप्रेन्योर, हम लोग भी इस बात को बहुत समझते हैं कि लोगों की हेल्थ के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. उनकी हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनकी हेल्थ के लिए होना चाहिए. करेक्ट. स्टेबलाइज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा. कोल्ड प्रेस प्रोसेस से बना हुआ है. ये सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात है इस पूरे प्रोडक्ट की कि ये 100% कोल्ड प्रेस प्रोसेस से तीनों जूसेस बने हुए हैं, तीनों कोल्ड प्रेस प्रोसेस से बने हुए हैं. तो जितना भी कोल्ड प्रेस प्रोसेस से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी वो वे हाई होगी कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस जो जिनसे इस तरह के जूसेस बनते हैं. एंड वी आर द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोल्ड प्रेस जूस मैन्युफैक्चरर कंपनी आज बोल सकते हैं इन द नॉर्थ इंडिया में हम लोग. और आने वाले टाइम पे हम लोग कंट्री में भी लार्जेस्ट होंगे. कोल्ड प्रेस जूसेस की बात करूँ, और भी बहुत सारी जूसेस बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है. ओनली एंड द कोल्ड प्रेस वी आर द लार्जेस्ट. स्टिल मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक कि जैसे ये प्रोडक्ट मेरे को कंज्यूम करना चाहिए या नहीं चाहिए. मतलब कुछ डिफिशियंसी होने के बाद में मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगा कि ये आज से स्टार्ट कर दूँ? देखिए, मैं कहता हूँ कि हर तरह का, मैं जैसे यदि मैंने भी इसको कंज्यूम किया तो मेरा ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने ये जूस मेरा डाइट का 365 डेज नो फेल वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, 365 दिन में कोई इसको मैं बिल्कुल 110% में इसको कंज्यूम करता हूँ. तो समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी. मेरी बॉडी में यदि मेरे को ये हेल्पफुल हो रहा है तो मेरे को ही मालूम पड़ेगा, मेरी बॉडी में नहीं होगा तो भी मुझे ही मालूम पड़ेगा. सो इट्स लाइक इन डेफिनेटली यू नीड टू ट्राई दैट दीज फ्रूट्स आपको हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. मोर एवर 99.99% ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये वर्क करेगा.
मतलब 0.01% ट्राई करना है पहले हाँ, कि पहले क्या आप वर्क कर। बिल्कुल पहले आपको ट्राई करना है। यदि आपको हेल्प कर रहा है ये फ्रूट और ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, आप इसको कंटिन्यू रखिए। जस्ट ऐड इट एज एन फूड। आप फूड के जैसा इसको मान लीजिए, जैसे हम रोटी खानी है तो वो पेट भरने के लिए नहीं खानी है, न्यूट्रिशन जा रहा है उसकी वजह से खा रहे हैं, वैसे ये भी आपको एक तरह से एज एन फूड लेना है। इसको आपको ऐड करके रखना है अपनी डाइट के अंदर, और आपको ये लगता है मेरे को डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर क्यों छोड़ना है। अच्छा, जैसे मान लो आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे रोटी सब्जी खाते हो, कोई एक नई सब्जी बनाई वो आपको अच्छी लगने लग गई तो आप रोज़ खाने लग गए उसको और आपको बेनिफिट दे रही है वो, तो ऐसे इसको एक ऐसे फूड, हम इसको फूड की तरह ले लें। यस, इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स को मोर एंड लाइक हमें फूड लेना चाहिए, बिकॉज यदि हम फूड के जैसा लेंगे तभी हम इसको कंटिन्यू कंज्यूम कर पाएंगे। एज एन कुछ चीज़ें बॉडी के लिए बनी हुई हैं, फूड हम अपनी टंग के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कंज्यूम करते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारी बॉडी एंड शरीर के लिए हैं, तो उसको हमारे शरीर का सोच करके हमें कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, फ्रंट पे एक और चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर लेबल पे, ओमेगा ये 3, 6, 9 और 7 ये सब लिखा हुआ, पर क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, तो कंज्यूमर कैसे जज करेगा? मतलब ये तो है पर कितना क्वांटिटी में है? हाँ, ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे देना बनता भी है कि बिकॉज और फैक्ट है कि कंज्यूमर बोलेंगे आपने मार्केटिंग के तौर पे ओमेगा 3, 6, हाँ, 9 एंड 7 लिख दिया। ऐसा नहीं है, इसमें ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7 यदि आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में भी देखेंगे ना, हमने इसमें मेंशन किया हुआ है कि कितना ओमेगा 3, कितना 6 एंड कितना 9 है। अब किसको कितना लेना है ये टोटली डिपेंड करता है उस पर्सन की, उस वो डेफिशिएंसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी है। किसी को ओमेगा 3, 6, 9 की डेफिशिएंसी जनरली होती भी है, ओमेगा 3, 6, 9 इजीली बॉडी के अंदर नहीं बनता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग किसी ना किसी फॉर्म से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा दें, पर ओमेगा 3, 6, 9 नहीं होगा। बट इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं या रेयर है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7 के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन सी, ए, के, ई, ये सारी चीज़ें एक ही कंपाइल एक फ्रूट के अंदर है। करेक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी वर्क कर रहा है, हार्ट हेल्थ के ऊपर भी कर रहा है, और ओमेगा भी आपको दे रहा है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक सवाल और आ गया फिर, अब लेबल से ही बार बार, क्योंकि मैं आजकल वो लेबल ज़्यादा पढ़ने लग गया, उस पर लिखा हुआ है कि ना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं है, तो स्टडीज़ की कमी है या फिर रिस्क है? नहीं, स्टडीज़ का थोड़ा पॉइंट इसमें ज़रूर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ हमें लगता है वो बहुत सेंसिटिव वाला पार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमन को बॉडी ऑब्जर्वेशन, और बिकॉज़ वो शी इज़ गिविंग अ बर्थ टू समवन, तो वो जहाँ पर 2 लोगों का लाइफ का पार्ट है, तो हम बोलते हैं कि उसको आप कंसल्ट करके लीजिए। काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड भी कर देते हैं आंवला जूस को फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन ऑल्सो, बट वी ऑलवेज से कि प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन यदि वो बोलते हैं तो आप लीजिए इसको। होना चाहिए उनकी डाइट में, ये होना चाहिए, बट येस एक एज एन सेंसिबल एंड एन रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर मेरा मानना है कि बिल्कुल सही तरीके से उनको बताया जाए कि आप इसको कंसल्ट करिए विद योर डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, एंड देन इफ दे से क्यों कंज्यूम। आप मेरी सारी बातों के जवाब बहुत जेन्युइनली दे रहे हैं सर, मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि आप एटलीस्ट सारी बात बता रहे हो। अभी एक डाइटरी सप्लीमेंट अगर लिख देते हैं कि भैया की डाइटरी सप्लीमेंट है, तो उससे क्या लीगली हम बच सकते हैं, इसलिए हम उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग डाइटरी सप्लीमेंट से करते हैं, या फिर एक टर्म ही दी हुई है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाओगे वो डाइटरी सप्लीमेंट ही बनाना है? हाँ, बिकॉज दीज आर डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली। इसको हम रोटी सब्जी के जैसा नहीं खा रहे हैं ना, तो ये डाइट नहीं है, तो ये डाइटरी सप्लीमेंट ही आएंगे। ये इसको कैटेगरी भी ऐसे ही सेफ इसका बनाया जाएगा कि ये डाइट का पार्ट है, एंड वी आर टेकिंग इट एट एन सर्टेन वॉल्यूम के साथ में। जैसे 30 ml लेना है, अश्वगंधा 5 ग्राम खाना है, ये 2 ग्राम खाना है, तो ये डाइटरी सप्लीमेंट ही है जो हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स उन्हीं को बोला जाता है जो बहुत लिमिटेड या एक कैलकुलेटेड वॉल्यूम में हम कंज्यूम करें। क्या जितने भी मॉडर्न सप्लीमेंट्स है वो नेचुरल जूस को रिप्लेस कर देंगे? क्या लगता है आपको, यस और नो? आई थिंक नेचुरल जूस हमेशा नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होगा इन फ्यूचर भी। अभी बहुत सारे ट्राइज हो रहे हैं जिसमें लोग बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों को बेच रहे हैं, बट उनके फ़ायदे कितने होंगे वो एक लॉन्ग टर्म स्टडी के साथ सामने आएगा। मेरा अभी भी ये मानना है कि जो चीज़ नेचुरल फॉर्म में है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। तो आई थिंक नेचुरल चीज़ें हमेशा रहेंगी। उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं, कोई इसके फॉर्म ड्राई फॉर्म में मिल सकते हैं, यानी कि आपको एक टैबलेट फॉर्म में ये चीज़ें आने वाले फ्यूचर में आए, वो सारा एक्सपेरिमेंट वाला वर्क है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट टू मेक इट मोर, जिसको कन्वीनियंट यूज़ करने के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो नेचुरल को कभी कोई रिप्लेस कर पाएगा। जो चीज़ मदर अर्थ में है, हमारे लिए है, वो चीज़ उसी फॉर्म में हमारे को मिलनी चाहिए। अच्छा, जितने भी ये ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं डाइटरी सप्लीमेंट और कोई भी सप्लीमेंट के कोई भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रिजर्व या सप्लीमेंट की क्या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो प्रिजर्वेटिव मिलाना क्या नेसेसिटी है वास्तव में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या फिर
देखिए इस टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी सारा काम हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको एक और बात करी कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, वी आर कमिंग अप विद दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जहाँ पर किस प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी उसमें और एक एक आप बोल सकते हैं एक 5 इयर्स और 10 इयर्स डाउन द लाइन रहेगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, फूड को सेव करा जा सकता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। देयर आर टेक्नोलॉजीज नाउअडेज जो हैं पॉपुलर और हैं भी, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है फॉर ऑल द कंज्यूमर्स, तो उसको थोड़ा डेवलप करने में टाइम लगेगा। बट दैट विल बी 100%। अभी तो अभी चल रहा है अभी जो, बट ऐसा नहीं कि उसकी वजह से फूड खराब हो रहा है या यानी कि वो पॉइजनस हो रहा है। ये आपके बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं डेवलप हुए इस प्रोडक्ट के अंदर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें स्टेबलाइज। पूरा मार्केट ऐसा क्यों बोलता है कि इतना प्रिजर्वेटिव होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप देखो कितने प्रिजर्वेटिव है इसके अंदर, अगर वो अच्छा ही है तो उसकी नेगेटिव बात क्यों? देखिए मैं आपको इसमें इसका करेक्ट वे में आंसर दूं तो क्या है, यदि ये प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में है, मतलब इसमें पूरा 99.98% जूस है, तो मेरे को 0.01 एंड 0.02% ही डालना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लोग बाग इसमें ऐड कर देते हैं वाटर। अच्छा, अब पानी डाल दिया उसने, 50% डाल दिया, किसी ने 70% डाल दिया, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, एंड देन उस पानी के लिए उसको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, उसकी वजह से उसकी प्रिजर्वेटिव की मात्रा बढ़ गई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? टेक्निकली क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि 99.98% आपका जूस है, उसमें 0.02% ही डाला, बट जैसे ही इसमें आपने 70% या 50% वाटर ऐड कर दिया तो आपने उस पानी को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाल दिया, वो हार्मफुल है। एंड दैट्स व्हाट वी से कि प्योर यदि जूस है, यदि प्योर बना हुआ है, तो वो किसी भी तरह से वो किसी तरह से होता है। यस, तो ये 100% प्योर जूस है जिसमें आपको पानी ऐड करना है। अब आप 100% प्योर, 100% गारंटी, मतलब कि ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो अभी इस पॉडकास्ट में कि भैया कि इसमें है, अब पक्का ठीक हो जाओगे, अच्छा लगेगा, चीज़ें बढ़ेगी, तो जब ऐसी बात करते तो क्या लोगों को सस्पिशियस नहीं लगता है कि यार ये ऐसा, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है कोई? हाँ, मतलब मैं भी इसको 100% नहीं बोलूँगा, 99.98% बोलूँगा, 100% नहीं बोलेंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू कि 99.98% इसमें प्योर जूस है, बिकॉज कोई पानी नहीं ऐड करा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इसको कंज्यूम करने के बाद ज़रूर लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो, और एक बार लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली आपके पास लोग ही आगे बोलेंगे कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने ये परचेज़ किया, हमने यूज़ किया और हमें बेनिफिट हुआ, तो आपको ही प्रेज़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। जैसे आप ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती पे फोकस कर रहे हो, फार्मर्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को भी पैसा मिले, को प्रोडक्ट अगर लोग कंज्यूम करेंगे, तो ऑर्गेनिक बिल्ड करना इट्स वेरी टफ, मतलब बहुत, मेरे को लगता है बहुत टफ है, क्योंकि इसमें एक किसान भी इन्वॉल्व है और आपका ब्रांड अवेयरनेस भी इन्वॉल्व है और लोगों की मेंटेलिटी भी इन्वॉल्व है कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, तो काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको। तो मेजर चैलेंज क्या है आपको जब आपने एक ऑर्गेनिक ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो? तो सबसे बड़ी बात होती है जब हम बैकएंड पे एक रियल तरीके से काम कर रहे हैं। एक होता है आप केवल पेपर्स में आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, एक आप होता है ऑथेंटिक ऑर्गेनिक कर रहे हो। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इसमें। ऑथेंटिक ऑर्गेनिक की यदि हम बात करें, डेफिनेशन की हम बात करें, इट्स नॉट ईजी, इट्स एन टफ टास्क। पीपल आर नॉट रेडी, फार्मर्स भी रेडी नहीं होता है, बोलता है मेरा फसल खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट येस, व्हेन इट कम्स टू द सेफ फूड फॉर एवरीवन, तो आई थिंक उससे बढ़िया कुछ है नहीं, ऑर्गेनिक से बढ़िया। और पुराने टाइम पर ऑलरेडी हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोग आज से 50 ईयर्स बैक और 60 ईयर्स बैक भी लोगों से, जो लोग होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या खाया है। उन्होंने सेफ फूड एंड बेस्ट फूड खाया है जो हमें नहीं मिल रहा है। अब डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि वापस उसी तरीके से कल्टीवेशन को ग्रो कर रहे हैं, एंड प्रोएक्टिव एक्शन अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी है। पीपल अंडरस्टैंड दिस दैट ऑर्गेनिक, वाई ऑर्गेनिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक जनरेशन ने देख लिए हैं इसके साइड इफेक्ट्स। वी आर सीइंग नाउअडेज कि कैंसर के पेशेंट्स या किसी इस तरह के पेशेंट्स कैसे हो गए हैं। आज की तारीख में फूड का जो रोल है, यदि वो प्योर फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हो तो 100% आप हेल्दी हैं, सेफ हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि फूड सेफ फॉर्म में आपको डिलीवर होगा और उसका सेफेस्ट फॉर्म है उसका नेचुरल तरीके से ग्रो करना या ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रूटली तरीके से, एकदम ऑनेस्ट ब्रूटली एक लाइन में डिफाइन करना हो, विदाउट मार्केटिंग फिल्टर, मतलब कोई मार्केटिंग नहीं, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे अपने प्रोडक्ट को? मेरा बोलना होगा कि आप इसको एक बार कंज्यूम करिए, सी द बेनिफिट एंड देन से टू अदर्स। आप दूसरों को भी बताइए, उनकी भी हेल्प करिए कि वह उनकी हेल्थ में भी उसी तरीके से काम करूँगा। मैं इसके साथ एक टैगलाइन जरूर जोड़ा रखा है हमने कि जूस एक फ़ायदे अनेक। जूस एक फ़ायदे अनेक। अच्छा ठीक, चलो सर, बहुत बढ़िया। अपन हर बार जब भी मिलते हैं एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, कि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीज़ों को लेके आते हैं, नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे आज आपने एलोवेरा के बारे में बता दिया, आंवला के बारे में बता दिया, सी बख्तौन के बारे में बता दिया, जो आप
10 साल पहले ही बात कर रहे थे आज के टाइम पे। एक मेरे को लास्ट मैसेज चाहिए सारे एंटरप्रेन्योर के लिए, ऐसी एनर्जी जूस को नहीं प्रमोट करेंगे, ऐसी एनर्जी और ऐसा माइंडसेट कैसे मेंटेन करके रखे बस। कोशिश करूँगा कि बिल्कुल इसका राइट आंसर दूँ सब उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मैंने इसी फ़िलॉसफी एंड आइडियोलॉजी के बेसिस पे अपनी लाइफ को जिया है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोई भी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे 100% पॉजिटिव होने चाहिए। यदि आप 99.99% भी पॉजिटिव हैं और 1.01% भी पॉजिटिव नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप 100% पॉजिटिव होने चाहिए। इसको मैं 3P फ़िलॉसफी बोलता हूँ, जिसमें पहला P आपका पॉजिटिव है तो ही आप उस काम को करिए। उस पॉजिटिविटी से कुछ होगा नहीं तो उसमें अपना पैशन ड्राइव करिए। यदि आपका पैशन नहीं है तो वो पॉजिटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है, काम करने का कोई मतलब नहीं है। एंड देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंस। यदि आप वो अपना पेशेंस रख लेते हैं तो 3P फ़िलॉसफी मैंने भी रखी है। अपना पॉजिटिव था तो इस काम को किया, पैशन जोड़ा इसके साथ एंड फिर पेशेंस रखा। और मैं यही बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहूँगा, यदि इस तरीके से एंटरप्रेन्योर सोच के अपना काम करे तो उनको हर काम में सक्सेस मिलेगी। व्हाटसोएवर वर्क दे डू, जस्ट लिसन दिस वर्ड्स 3P philosophy, which is positivity, passion and patience. करण सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही बातें करते रहेंगे अपन बहुत सारी। मतलब मेरा भी एक ही मिशन विज़न है कि अगर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म बनेगा, अब उस पर कैसा भी कंटेंट हो, पर रिच कंटेंट 20% अभिषेक व्यास की तरफ से होना चाहिए। मैं इसीलिए एंजॉय करता हूँ, मैं ज़्यादा ही नहीं हूँ किसी पॉडकास्ट में, मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं। मैं आप ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को टाइम का एक वैसा भी क्रंच रहता है, बट मुझे जितना इन्जॉय मैं आपके साथ करता हूँ ना, एक वाइब्स अलग किस्म की मैच करती हैं आपके साथ में, तो उसको इन्जॉय करने आता हूँ मैं आपके साथ। आज भी इसीलिए आऊँ और आगे भी इसीलिए आऊँगा। तो इसी बात पे एक बात और बोलता हूँ सर, ईमानदारी की बात आई गई है ना यहाँ पे। बेईमान व्यक्ति भी यह चाहता है कि उसके साथ ईमानदार व्यक्ति रहे, और यही ईमानदारी की ताकत है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और आई थिंक इसमें रिपीट करके सुनना सब लोग। बिल्कुल 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 ज़रूरी है, ऐसे पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखे जाएं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि सच जो है ना वो कभी नहीं छुपता है सर। सच कभी नहीं छुपता है। टाइम लगेगा, देर होगी, आपके साथ टेस्टिंग होंगी, आपकी सब कुछ आएगा, बट ट्रू जो रहेगा, वो जो सच रहेगा, वो हमेशा सामने आएगा लोगों के सामने। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच Thank सर you. फॉर कमिंग।